नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो खबरी के YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो एनालिसिस की। किस प्रकार से हम ये जान सकते हैं कि ये जो क्रिप्टो है ये अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा, हमें इस क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी क्रिप्टो में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हम किस तरह की मूवमेंट रखते हैं, यानी कि हम कितने टर्म तक एक क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट कहलाई जाती है जब आप किसी भी क्रिप्टो में 1 साल से अधिक का इन्वेस्टमेंट रखते हैं, यानी कि 1 साल तक आप उस क्रिप्टो को बेचते नहीं हैं। दूसरा होता है मीडियम स्विंग, यानी कि वो इन्वेस्टर जो अपना क्रिप्टो पोर्टफोलियो 10 दिन से 3 महीने तक रखते हैं और उसके बाद ही वो उसको बेचते हैं। तीसरे होते हैं शॉर्ट स्विंगर्स, जो कि अपना जो क्रिप्टो पोर्टफोलियो है वो डेली के बेसिस में खरीद और बेच रहे होते हैं। दूसरी बात, हमें ये बहुत ज़रूरी जानना होता है कि जो फेज चल रहा है वो मार्केट में किस तरह का फेज चल रहा है। फेज 3 प्रकार के होते हैं। एक्यूमुलेशन फेज, जिसमें कि क्रिप्टो इकट्ठा किया जाता है। ये वो दौर होता है जब क्रिप्टो का मार्केट प्राइस बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है और बड़े बड़े इन्वेस्टर क्रिप्टो को एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, जमा कर रहे होते हैं। जैसे जो आप अभी फेज देख रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट काफ़ी नीचे है, ये एक एक्यूमुलेशन फेज है। ज़्यादातर बड़े इन्वेस्टर्स इसी समय पे क्रिप्टो खरीदते हैं। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन फेज। इस समय पे क्या होता है, जो नॉर्मल ट्रेडिंग करने वाले लोग होते हैं, नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं आपके और हमारे जैसे, वो उस जिस समय पैसा लगाते हैं उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन फेज, यानी कि जब इंस्टीट्यूशंस के अलावा आम आदमी भी क्रिप्टो में अपनी भागीदारी देने लगता है, इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज। ये फेज ज़्यादातर तब आता है जब क्रिप्टो अप ट्रेंड में होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्रिप्टो में एक बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम जनरेट होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट में आ रहे होते हैं। इस समय पे क्रिप्टो ऊपर की ही तरफ जा रहा होता है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इसके बाद जो फेज आने वाला होता है वो होता है बहुत ही खराब। इस फेज को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इस समय पे क्या होता है कि जो भी अर्ली इन्वेस्टर होते हैं, जिन्होंने क्रिप्टो में शुरुआत में पैसा लगा दिया होता है, वो बेचने लग जाते हैं, जबकि आम जनता जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है वो उस समय खरीद रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पिछले साल ही क्रिप्टो का मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया, जहां पे वो 30,000 से 64,000 तक पहुंच गया। 30,000 के समय पे इन्वेस्टर ने अपना पैसा लगाया था और उन्होंने बेचा था 64 या 60,000 के ऊपर पे। लेकिन जो आम जनता है, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्रिप्टो के बारे में समझ नहीं थी, वो उस समय भी खरीद रहे थे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है एक आम नागरिक को, एक आम क्रिप्टो इन्वेस्टर को जिसको कम नॉलेज है। तीसरा होता है न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जब भी हम किसी भी मार्केट की बात करें। यदि कोई भी अच्छी खबर आ जाए क्रिप्टो जगत के लिए, तो आप देख सकते हैं कि उस समय मार्केट ऊपर जाने लगता है। या फिर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बता देता हूँ कि यदि इलॉन मस्क डॉज कॉइन के बारे में कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी कहते हैं या उससे रिलेटेड ही कहते हैं, चाहे वो ट्विटर को ही खरीदने वाली न्यूज़ क्यों ना हो, तो इससे डॉजे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा उत्साह आ जाता है और डॉजे का प्राइस बहुत ही जल्दी पंप हो जाता है। हालांकि ये जो है, ये फेयर और ग्रेट इंडेक्स के कारण जैसे ही वो पंप होता है और उसी दिन वो डंप भी हो जाता है, उसी समय ऊपर जाता है, उसी समय नीचे भी चले जाता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो न्यूज़ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जब भी आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। चौथा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरडिपेंडेबिलिटी, यानी कि क्रिप्टो मार्केट एक तरीके से स्टॉक मार्केट पे पूरी तरह से डिपेंड है। यदि जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो याद रखिएगा उस समय पे क्रिप्टो मार्केट पे गिरावट आएगी ही आएगी, क्योंकि 99% इन्वेस्टर वही होते हैं जो स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे होते हैं और वो क्रिप्टो में भी ट्रेड करते हैं। इस वजह से ये जो गिरावट होती है ये दोनों मार्केट में एक समानता रूप से देखी जा सकती है। हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा गिरा और उसी समय से क्रिप्टो में एक भारी गिरावट की शुरुआत हुई है। पांचवा और फाइनल क्रिप्टो एनालिसिस, जो कि 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, अपने फंडामेंटल्स पे और अपने टेक्निकल एनालिसिस पे। याद रखिएगा, फंडामेंटल पे वही लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो काफ़ी देर तक अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रख सकते हैं। ये ज़्यादातर ट्रेडिंग पे फोकस नहीं करते हैं, डे टू डे ट्रेडर नहीं होते हैं। एनुअल रिपोर्ट किसी भी क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो के बेसिक फंडामेंटल कैसे हैं, उसके पीछे कम्युनिटी कैसी है, कौन सी न्यूज़ आ रही है उस क्रिप्टो के बारे में, तो इस चीज़ पे फंडामेंटल किसी भी क्रिप्टो का डिपेंड करता है। और ये फंडामेंटल एक लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से है। यदि आपने कभी बिटकॉइन का चार्ट जूम करके देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बिटकॉइन कितनी तेज़ी से बढ़ रखा है।
जहाँ पे 2010 में उसका प्राइस 50 से 60 रुपये का था, आज वहीं वो $30,000 के आसपास का है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी है, क्योंकि बिटकॉइन के जो फंडामेंटल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बिटकॉइन में उन्हीं लोगों ने पैसा कमाया है जिन्होंने एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है बिटकॉइन को। दूसरा आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि छोटे वक्त के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कितने अच्छी तरीके से चार्ट को पढ़ पाते हैं और चार्ट के बारे में कितना ज़्यादा आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं। इसके लिए कुछ मॉडल्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। आई होप कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो मुझे कमेंट पे ज़रूर लिखिए। आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स दोस्तों को और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। नमस्कार।